अगर आप एसबीआई पीओ या किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रीज़न हार्डवर्क की कमी नहीं है। प्रॉब्लम है ये 5 कॉमन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हर सीरियस एस्पिरेंट करता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये गलतियाँ की हैं और जब तक मैंने इन्हें सुधारा नहीं था, मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। इस वीडियो में मैं वही 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं क्वाइटली ब्लॉक कर रही है। और हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे भी बात होगी जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। बात करते हैं मिस्टेक 1 की। ठीक है, नो प्रॉपर स्टडी प्लान। कोई भी प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है तो ऐसा है कि आपको एक रास्ते पे चला दिया गया है और आपको पता ही नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन कितना दूर है, रास्ते में कितने हर्डल्स आएंगे, आपको कितना चलना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। आप चले जा रहे हो, कोई फिक्स रूटीन नहीं है, रैंडम सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं डेली, कोई भी टारगेट नहीं है। तो ये क्या होगा, ये आपको आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है बीच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही मजाक की चीज़ें नहीं हैं, ये सब आपको कहीं ना कहीं काम देंगी, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगी। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई प्लान नहीं होता है तो ऐसे पढ़ने से प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, पढ़े जा रहे और कभी नहीं भी पढ़ रहे, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है और इनकम्प्लीट हो जाता है सिलेबस। पता ही नहीं है ना कि सिलेबस कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कुछ प्लान ही नहीं है। तो वो आपका क्या होता है, ओवरऑल आपका पूरा ग्रोथ इम्पैक्ट होता है उससे। तो करेक्ट स्टडी प्लान क्या है, सिंपल एंड प्रैक्टिकल देखते हैं। टोटल स्टडी टाइम मैंने यहाँ पे 6 से 7 घंटे रखे हैं, जो कि आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो अगर आप वर्किंग हो तो। इट्स टोटली अप टू यू, बट एकदम घटा के 2 घंटे नहीं कर देना है। मतलब 2 घंटे भी इज़ नॉट बैड अगर आप एकदम सीरियसली फोकस्ड के साथ पढ़ो, बट फिर भी 2 घंटे पीओ के लिए हम इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम को। और क्वांट में मैं 2 घंटे मैंने रखा है क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ कि क्वांट मेरा वीक है, मुझे टाइम लगता है। मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के क्वांट पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेश माइंड से पढ़ूंगी तो ज़्यादा समझ आएगा। तो ये हिसाब से मैंने ये चीज़ें टाइम स्लॉट किया। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने क्वांट के लिए बनाई है अपने चैनल पे, तो प्लीज़ जाके देखो उसको। मैंने खुद फॉलो किया था, दैट्स वाई मेरे 7-8 नंबर आ रहे थे फिर बढ़ गए। मतलब ऐसे मैजिक नहीं हुआ कुछ, मैंने उस पर काम किया है। और अब देखो, सारा टाइम मैंने सब्जेक्ट के वाइज ऐसे डिवाइड कर दिया है। और गाइस मैं सच्ची बताऊँ, मेरे 7-8 मार्क्स आते थे ना तो मुझे बहुत खुद के लिए मतलब गिल्ट होता था कि मैं पीओ बनने का सपना देख रही हूँ और मुझे 7-8 मार्क्स आ रहे हैं क्वांट पे। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी मैं कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जो कुछ भी हुआ है, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ मैजिक, मैंने उस पर काम किया है तब हुआ है। तो उस पे आप भी काम करो, आप भी ध्यान दो और देखो आपके साथ भी सेम चीज़ होगी। आपको अभी लग रहा होगा इम्पॉसिबल, जैसे मुझे भी लगता था। मैं भी वीडियोस देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं, बट नहीं, सच में होता है। जैसे एडिटोरियल करने से आपके वोकैब अच्छे होते हैं, वैसे अगर हम मैथ्स पढ़ोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, सब कुछ। मिस्टेक 2 देखते हैं, रॉन्ग वे ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दिए, एनालिसिस नहीं किया, बहुत ही गलत बात है, मतलब बहुत गलत बात है। ठीक है, ये तो करना ही नहीं है बिल्कुल। इससे अच्छा आप मॉक टेस्ट दो ही ना, लेकिन दे रहे हो तो सही से दो, एनालिसिस करो उसका। तो लो मार्क्स आते हैं तो क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हो, आपके मार्क्स नहीं आ रहे। और हाई मार्क्स आते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। तो इस वजह से जो रियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो मुझे लगता है कि जो करेक्ट तरीका होता है वो, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसको मार्क करो, क्यों गलत हो रहे हैं उस पर ध्यान दो, उसके रीजंस फाइंड आउट करो कि क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक है, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन एरर है, या आपका टाइम मैनेजमेंट इशू है। ये देखो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई रीज़न होगा, तो उस पर काम करो वो रीज़न ढूंढ के। अगर एक सेक्शनल मॉक है तो 15 मिनट टाइम दो एनालिसिस करने का, और फुल लेंथ है तो 30 मिनट। और ये मत समझो कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, ये टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ये समझो कि आप ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। इसमें क्या होता है, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। ये तो मुझे भी था एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट। मतलब इतना फियर था कि मैं लिटरली सबसे ज़्यादा पढ़ती थी और सोचती सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ फिर भी सबसे कम मार्क्स आते हैं, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। बट फिर धीरे धीरे सही हुआ। तो फियर ऑफ मैथ्स इज मेंटल नॉट रियल। मतलब सब दिमाग में होता है। ठीक है, जैसे आप क्वांट आपको इजी लगने लगेगा
आप समझ जाओगे, मतलब ईजी लगने लगेगा, आप काम करोगे तभी ईजी लगेगा, कोई जादू नहीं होगा। तो रियलिटी मैं बताती हूँ, मैथ्स क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, PYQ से आपको अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है, लेवल का। और क्वेश्चंस क्या होते हैं, पैटर्न्स जो होते हैं फॉलो होते हैं। तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आने वाला है, मतलब वही आएगा जो PYQ में आया है, उसी टाइप का आएगा, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट उसी टाइप का आएगा। तो इतना काफ़ी है हमारे लिए यार, ऑफ कोर्स, और क्या डिमांड कर सकते हैं। और ये भी देखना है कि हाई स्कोरिंग मैथ टॉपिक्स क्या हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और DI बेसिक, ये क्या है, आपके 10 से 15 मार्क्स ये आपको दे के ही जाएंगे, मतलब कहीं नहीं जा रहा है आपका 10 से 15 मार्क्स। अगर इन 4 टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो इसी इसी से स्टार्ट करो, ये तो सबसे सिंपल है, इसी से पढ़ना स्टार्ट करो, देखो कैसे नहीं आ रहे मार्क्स। मतलब क्या आपको 25 मार्क्स लाने हैं, 15 इधर से लाने हैं, 10 कहीं और से लाने हैं, तो फिर काम करना स्टार्ट कर दो। मिस्टेक 4 देखते हैं। मिस्टेक 4 क्या है, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स हम करते हैं ये, हम सोचते हैं कि इससे तो आने वाला है नहीं, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, वही पैटर्न आएंगे, ये हम भूल जाते हैं, यही चीज़ फॉलो होगी, ये हम दिमाग से निकाल देते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्या होता है, एग्ज़ाम के लेवल का आइडिया होता है हमें, ठीक है। अगर हम स्किप कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने लिखा भी है, PYQs आर द मिरर ऑफ द रियल एग्जाम। ये मिरर होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट आपको रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि एग्जाम में क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं PYQ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स होता है, मैंने बताया, और डिफ़िकल्टी लेवल आपको समझने में हेल्प होती है PYQ देख के, कि इतना डिफ़िकल्ट भी पेपर हो सकता है और इतना ईजी भी हो सकता है, बट हमें ईजी पे नहीं जाना है, हमें डिफ़िकल्ट पे जाना है, कि ईजी तो अपने आप हो ही जाएगा। तो देखते हैं स्टडी कैसे करना है। लास्ट 5 ईयर पेपर्स देखने हैं आपको, मतलब सॉल्व भी करने हैं, और टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है, और वीक एरियाज़ को नोट करना है कि कौन सा एरिया वीक है, और उस पर काम भी करना है। सिर्फ नोट करके बुक बंद करके रख नहीं लेना है, उस पर काम करना है, ठीक है, सीरियस। अब बात करते हैं मिस्टेक 5 की, कि कोई प्रॉपर रिवीजन ना होना। और ये तो मतलब मुझे लगता है सभी करते हैं ऑलमोस्ट, कि पढ़ तो सब कोई लेता है, सिलेबस तो कंप्लीट सब कोई कर लेता है, बट प्रॉपर रिवीजन किसी का नहीं होता है। और इससे क्या होता है, पढ़ा लिखा सब चौपट हो जाता है, कुछ फ़ायदा नहीं आने वाला है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको याद नहीं आएगा, ठीक है। हमारा कंप्यूटर ब्रेन नहीं है कि सब कुछ एकदम एक ही बार में मतलब सेट हो जाए, ठीक है, रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको मतलब स्किप मत करो, इसको ऑप्शनल मत रखो, मैं यही बोलना चाहूँगी। सो इफ़ यू डोंट रिवाइज यू आर प्रिपेयरिंग टू फॉरगेट। ये एक लाइन मैंने यहाँ लिख दी है कि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समझ लो कि पक्का है आप भूल जाओगे। तो डेली रिवाइज करो, वीकली भी करो, मंथली भी करो, जैसे आपको टाइम मिल रहा है आप वैसे टाइम निकाल के करो, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखो, और प्रिपरेशन अच्छे से करो, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो।